Namaste everyone. I am Sapna Gupta and I am here with a very important fundamental concept related to set theory, that is subset. And in my previous two lectures based on set, we have studied about definition of a set, its notation, its representation, and types of set and cardinal number. So in my description box I have given link of my previous two lectures. So with help of that link you can understand about all these terms, right? But today we will talk about a very important, a very basic concept related to set theory, that is subset. Okay, so let's start. So now let's come to subset. तो सबसेट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो स्टूडेंट लेट्स सी, इस सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी. कोई भी सेट ए एक दूसरे सेट बी का सबसेट कब होगा? इफ ईच मेंबर ऑफ ए इज आल्सो ए मेंबर ऑफ बी. अगर ए का हर एक मेंबर बी का भी मेंबर हो तो ए बी का सबसेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है हैविंग 3 एलिमेंट्स 1 2 3. बी में एलिमेंट्स है 1 2 3 6 9. तो यू कैन सी कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं. ए में 1 2 3 है, बी में भी 1 2 3 है. बी में कुछ एक्स्ट्रा है या नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं होता. हमें सिर्फ इस बात से मतलब है क्या ए के सभी मेंबर्स बी में हैं? यस हैं. ओके, तो इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी. सबसेट के लिए हम ये नोटेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी. अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या कहलाता है? सुपर सेट. देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए. ओके, तो इट इज़ वेरी सिंपल. अगर ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, ए का हर एक मेंबर बी का भी मेंबर है, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ सम मोर एग्जांपल्स. जहाँ पे भी कुछ और एग्जांपल्स और लेकर चलते हैं. ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल्स की हेल्प से इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. सो यू कैन सी हेयर सेट ए हैविंग 2 एलिमेंट्स 2 4. बी में है 2 4 6 8. तो यू कैन सी कि ए के सभी एलिमेंट्स बी में है. ए में 2 4 है, बी में भी 2 4 है. इट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी. ओके, नेक्स्ट यू कैन सी ए में 1 3 5 है लेकिन बी में 1 3 है लेकिन 5 नहीं है. इट मीन्स ए का हर एक मेंबर बी का मेंबर नहीं है. इट मीन्स ए बी का सबसेट नहीं है. तो जब वो सबसेट नहीं होता तो हम ऐसे शो करते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी. थर्ड में देखिए ए में 2 4 9 है, बी में भी 2 4 9 है. यस, तो ए क्या है? बी का सबसेट. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी सिंपल. यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी. देखिए अगर आप फर्स्ट और थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल में भी ए बी का सबसेट है. ओके, और थर्ड एग्जाम्पल में भी ए बी का सबसेट है. ओके, लेकिन अगर फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो ए के सभी मेंबर्स बी में हैं लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, डेट इज 6 एंड 8. ओके, जो कि ए में नहीं है. सिमिलरली अगर हम थर्ड एग्जाम्पल को देखें तो उसमें ए के सभी मेंबर्स बी में है लेकिन बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल है. बोथ सेट्स आर इक्वल. ओके, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए के सभी मेंबर्स बी में हों और ए बी के इक्वल हो, ओके, तो इस केस में और इस केस में क्या डिफरेंस रहेगा? तो स्टूडेंट्स इन केस जब ए के सभी मेंबर्स बी में होते हैं, ओके, और बी में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, मिनिमम अगर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है. ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ये हम यूज़ करते हैं प्रॉपर सबसेट को शो करने के लिए, डेट इज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए के सभी मेंबर्स बी में होंगे. ऑब्वियसली वो सबसेट तो होगा ही, लेकिन बी में कम से कम मिनिमम अगर एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो जो कि ए में ना हो, देन वी विल से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. राइट, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर ए के सभी मेंबर्स बी में हैं, ठीक है, लेकिन बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, ए बी के इक्वल है. तो इस केस में हम कहेंगे कि ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है. राइट स्टूडेंट, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डेट इज प्रॉपर सबसेट. तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में होंगे. ओके, लेकिन बी में मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐसा होना चाहिए जो ए का मेंबर ना हो, देन वी विल से ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके, बट अगर ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल है, देन वी विल से ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. ओके, तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम ये नोटेशन यहाँ पर यूज़ करते हैं. इज इट क्लियर?
तो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे मैं इम्प्लीकेशन में शो करना चाहूँगी कि ये हम सबसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ प्रॉपर सबसेट। तो अगर यहाँ पर हम देखें इम्प्लाइज की अगर हम बात करें, देखिए ये हम सबसेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जो सबसेट होगा वो ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर सबसेट होगा, ओके। लेकिन जो प्रॉपर सबसेट है तो ऑब्वियसली वो सबसेट तो है ही, राइट। सो इट इज़ वेरी सिंपल, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक नया कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया, डेट इज़ प्रॉपर सब। इसी में अभी यहाँ पे दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है 1 2 3, ठीक है। तो ए का तो सबसेट होगा ही ना, ए तो ए का सबसेट होगा, ठीक है ना। ए में भी 1 2 3 है, ए में भी 1 2 3 है, ये भी वही ए है, तो ए के सभी मेंबर्स ए में हैं, ओके। तो ए क्या होगा, ए का सबसेट होगा। तो ये बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे सामने आ गया कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ओके। नेक्स्ट जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फाइव मतलब एम्प्टी सेट, टाइप्स ऑफ सेट में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। जो एम्प्टी सेट है वो भी हर एक सेट, मान लीजिए मैं हर एक सेट को ऐसे शो कर रही हूँ, तो एम्प्टी सेट भी हर एक सेट का सबसेट होता है, ओके। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखिए कैसे, देखिए कोई भी सेट हम कब कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है, कब कहेंगे, जब ए में कम से कम एक मेंबर ऐसा हो जो बी में ना हो, देन वी विल से कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ओके। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, ओके। लेकिन अगर हम ये बात कहते हैं कि फाई ए का सबसेट नहीं है, तो इट मीन्स फाई में कोई एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा। लेकिन फाई तो एम्प्टी सेट होता है, फाई में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं कि हम ये कह दें कि वो फाई में है लेकिन ए में नहीं है, राइट। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो इट मीन्स जो एम्प्टी सेट है वो हमेशा हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, और जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, राइट। और कैसा सबसेट होता है, प्रॉपर होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, ओके। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू सम एग्जांपल्स, लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सबसेट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू और फॉल्स। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। सो इन फर्स्ट स्टेटमेंट यू कैन सी इट इज़ अ सेट हैविंग टू एलिमेंट 1 2 एंड इट इज़ गिवन कि ये जो सेट है इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेट्स चेक क्या ऐसा है। देखिए इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 तो है, ओके। तो यहाँ से तो क्लियर है कि 1 2 इस सेट का प्रॉपर सबसेट है, बट इट इज़ गिवन कि प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो दिस इज़ फॉल्स, ओके। नेक्स्ट AEIOU, इस सेट में 5 एलिमेंट्स हैं एंड इट इज़ गिवन कि ये इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। चेक करते हैं कैसा है। अब देखिए A है, इसमें E नहीं है, I नहीं है, O नहीं है, U नहीं है, तो इट मीन्स ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन ये ऐसा कह रहा है, डेट्स वाई ये भी क्या होगा, फॉल्स, ओके। तो वेरी सिंपल, बस आपको ट्रू और फॉल्स बताना था। नेक्स्ट आपको एक सेट A गिवन है हैविंग 10 एलिमेंट्स 1 to 10, देन राइट द फर्स्ट वन इज, आपको ए का वो सबसेट लिखना है डैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। तो इसमें देखिए इसी का ही आपको वो सबसेट लिखना है जिसमें सभी ऑड नंबर्स आए। तो आपके पास क्या सबसेट आएगा, डेट इज 1 3 5 7 9, ओके। ओनली दिस सेट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स, डेट्स वाई इट इज सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। नेक्स्ट आपको ए का वो सबसेट लिखना है डैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स, तो आपके पास आ जाएगा 2 4 6 8 10, राइट। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल सबसेट्स ऑफ A 1 2। आपको इस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे दो बातें मैंने बताई कि दो सबसेट्स तो बिल्कुल ट्रिवियल सबसेट्स होते हैं, डेट इज़ एक तो फाई हर एक सेट का सबसेट होता है, और एक वो खुद अपने आप खुद का सबसेट होता है। तो यहाँ पे एक फाई और एक 1 2, ये तो ऑब्वियस है कि दोनों सबसेट होंगे ही होंगे। और क्या क्या बन सकते हैं, जैसे इसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो एक पहले सिंगल को लेके बना लीजिए 1 2, ओके। तो ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ओके। और 2 एलिमेंट्स को लेके तो ये खुद अपने आप ही हो गया, और एक हो गया 5, तो इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसमें ये आपके पास सबसेट्स बन गए 4 सबसेट्स टोटल, राइट। नेक्स्ट राइट ऑल सबसेट ऑफ A 1 2 3। इन दिस सेट देयर आर 3 एलिमेंट्स, ओके। तो एक तो वही 5 और एक ये खुद अपने आप हो जाएगा। उसके बाद पहले 1 1 एलिमेंट्स को लेके बनाते हैं, दैट इज़ 1 2 3, ओके। फिर 2 2 एलिमेंट्स को लेके, डेट इज़ 1 2 1 3 2 3,
ओके 3 को लेके खुद हम इसका बना ही चुके हैं और 5 हम लिख चुके हैं, राइट। तो ये सारे पॉसिबल सबसेट्स होंगे इस सेट के। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास एक बड़ा अच्छा रिजल्ट अभी आने वाला है। रिजल्ट्स देखिए क्या है वो। आप देख सकते हैं कि सेट ए में हाउ मैनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं 2, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3। इसके कितने सबसेट्स बने 1 2 3 4, 4 मतलब 2⁻² इज इक्वल टू 4 सबसेट्स बने। ओके एंड हेयर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 3 और सबसेट्स कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8, डेट इज़ 2⁻³ 8। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए सेट में अगर 2 एलिमेंट्स थे तो सबसेट आए 2⁻² 4, अगर सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट आए 2⁻³ 8। तो हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि इफ़ इन ए सेट देयर आर n एलिमेंट्स, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2⁻n सबसेट्स होंगे, 2⁻n सबसेट्स होंगे, राइट। तो इट इज़ वेरी सिंपल कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं 2 की पावर उतना ही उसके टोटल सबसेट्स होते हैं, राइट। स्टूडेंट्स इसी टॉपिक के कॉन्टिन्यूशन में यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, पावर सेट। पावर सेट, सबसे पहले तो पावर सेट होता किसका है। पावर सेट एक सेट का ही पावर सेट होता है, लाइक दिस, जैसे कि हम पी हम यूज़ करते हैं पावर सेट, इसको ऐसे रीड करते हैं पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक है। तो पावर सेट एक सेट का होता है, पी ए मतलब पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके होता क्या है, इट इज़ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, इट इज़ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब अगर हमें किसी भी सेट का पावर सेट लिखना है तो करना क्या है, पहले उस सेट के सारे सबसेट्स लिख लीजिए और उन्हीं सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए, एक सेट की फॉर्म में लिख दीजिए, तो वो सेट बन जाएगा पावर सेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ओके तो ये जो दोनों एग्जाम्पल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, यही पे मैं इसको रिलेट कर देती हूँ पावर सेट से। देखिए कैसे, सपोज आपके पास ये सेट ए है तो क्वेश्चन आएगा कि इसका पावर सेट लिखिए, पी ए लिखिए। ओके तो आपको ए गिवन है, आपको पावर सेट ऑफ ए लिखना है, तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसके सारे सबसेट्स लिख देंगे जो कि हम लिख चुके हैं, उसको कर दिया कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज और ये आपके पास बन गया पावर सेट ऑफ ए। तो वेरी सिंपल, अगर आपको ए का पावर सेट लिखना है तो उसके पहले सारे सबसेट्स लिख दीजिए, एक सेट की फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये आपके पास हो गया सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, डेट इज़ पावर सेट ऑफ ए, राइट। सिमिलरली इन दिस केस जो पावर सेट ऑफ ए है ये आपके पास बन जाएगा सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, राइट स्टूडेंट्स। सो इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ लेट्स मूव फर्दर। और स्टूडेंट एट लास्ट यहाँ पे दो और ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट, और इसको हम डिनोट करते हैं यू से। ओके मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको उसकी डेफिनेशन समझाना चाहूँगी कि मान लीजिए आपके पास ये यू सेट है हैविंग 10 एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट्स हैं इसमें 1 to 10, और ये हमने कुछ सेट्स कंसीडर कर लिए हैं, सेट ए हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3, बी 3 4 6, सी 5 7 8, डी 9 10। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सेट्स हमने कंसीडर किए हैं, हर एक सेट, अगर हम ए की बात करें तो ए यू का सबसेट है, बी भी यू का सबसेट है, आप देख सकते हैं बी के सभी मेंबर्स यू में हैं, सी भी यू का सबसेट है, डी भी यू का सबसेट है। तो ये जितने भी हमने कंसीडर किए हैं, ऑल दीज सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यू, मतलब यू ने इन सब को अपने अंदर लिया हुआ है, यू ने सबको अपने अंदर समा रखा है, मतलब ये इनके लिए एक यूनिवर्स का काम कर रहा है। डेट्स वाई दिस यू इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो जब हमारे पास बहुत सारे सेट्स कंसिडरेशन में हो, हम कंसिडर करते हैं, और वो सभी सेट्स अगर किसी बहुत बड़े लार्ज सेट के अगर सबसेट्स हों तो वो लार्ज सेट कहलाता है उन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डेफिनेशन, कंपेरेबल सेट्स। कंपेरेबल सेट्स जिनको कंपेयर किया जा सके, कब कंपेयर किया जा सकता है, लेट्स सी। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ द अदर, अगर दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट हो। ओके फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, देन इधर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए, या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का सबसेट हो, देन वी विल से ए एंड बी आर कंपेरेबल। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 और एक सेट बी है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो यू कैन सी कि जो ए है वो बी का सबसेट है। ओके ए बी का सबसेट है, डेट्स वाई ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इट इज़ ऑल अबाउट अवर टॉपिक सबसेट। आज हमने बात की सबसेट की बात की, उसके बाद उसी के कॉन्टिन्यूशन में हमने प्रॉपर सबसेट की बात करी, पावर सेट की बात करी, कंपेरेबल सेट्स की बात करी, यूनिवर्सल सेट की बात की, राइट। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा,
तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक।